नमस्कार, एसएमबीसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। हमारा खास कार्यक्रम जनता का फैसला। सबसे पहले निगाह सुर्खियों पर। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी बनकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी बहुमत से कुछ ही दूर। मध्य प्रदेश में पूरा हुआ शिवराज की हैट्रिक का सपना, तो राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार। वसुंधरा राजे ने जताया जनता का आभार, तो शिवराज ने बताया जीत को जनता का आशीर्वाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शानदार आगाज। पहली बार चुनाव में उतरे केजरीवाल ने की जोरदार शुरुआत। दिल्ली में आप सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस की करारी हार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चला रमन सिंह का जादू। बीजेपी को मिला बहुमत, तो कांग्रेस को जनता ने इस बार नहीं दिया मौका। और चारों राज्यों में मिले भारी बहुमत से बीजेपी में खुशी की लहर। वही कांग्रेस हुई चारों खाने चित। तो निश्चित तौर पर चारों राज्यों के अधिकतर परिणाम प्राप्त हो चुके हैं और चारों में बीजेपी को बढ़त मिल गई। 3 राज्यों में तो यहां बीजेपी ने सरकार बना ली है और दिल्ली में जरूर त्रिशंकु की स्थिति बन गई, लेकिन यहां भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यदि देखा जाए तो तमाम चुनाव परिणामों के लिए, इन परिणामों के लिए नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो परिणाम है वो कहे जा सकते हैं मोदी के लिए कि तेरा जादू चल गया। फिल्म तेरा जादू चल गया। रिलीज का दिन 8 दिसंबर, समय शाम 5 बजे। निर्देशक नरेंद्र मोदी, मुख्य कलाकार शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर हर्षवर्धन। विलेन ज्योतिरादित्य सिंधिया, चरणदास महंत, अजीत जोगी, अशोक गहलोत और शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस अब तक लोगों की हितैषी बन चुनाव के समय लोगों का प्यार समेटती आ रही थी, वो दौर अब बीत चुका है। अब दर्शकों की पसंद बेहद प्रैक्टिकल हो गई है। अब वो सच को ही देखना चाहते हैं। एक फिल्म को प्रदर्शित करने से पहले जनता की इस नब्ज को टटोलना भी जरूरी होता है और इसकी जिम्मेदारी होती है उस निर्देशक की जो किसी फिल्म का ताना बाना बुनता है। और बीजेपी के इसी निर्देशक का दायित्व निभाया नरेंद्र मोदी ने। मोदी ये बाकायदा जानते हैं कि जनता क्या देखना चाहती है। इसके बाद स्क्रिप्ट लिखी गई, शूटिंग की लोकेशन भी तय कर ली गई और दर्शकों के लिए टिकट के रेट भी तय कर दिए गए। और इसका नरेंद्र मोदी ने इस तरह से प्रचार किया कि लोगों की इस फिल्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली गई और बाकायदा इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरे देश में स्टार नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये वो फिल्म थी जिसने बीजेपी को न केवल अपेक्षा से अधिक सफलता दिलाई, बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े विलेन दिग्विजय सिंह के रुख से लोग वाकिफ थे और मोदी जैसे हीरो ने इस विलेन की जमकर बखिया उधेड़ी। इस दौरान दिग्विजय सिंह के सह विलेन ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया समेत
कई नेताओं पर भी प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ा। मित्रों, मैं अभिभूत हूं। जनता का प्यार और आशीर्वाद तीसरी बार लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत है, उसके स्नेह और प्यार की जीत है। और इसलिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और फिर यह संकल्प व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को झोंक के काम करेंगे, दिन और रात काम करेंगे। ये जीत प्रदेश की जनता की जीत है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी का कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आए। वहीं जब रमन के समर्थन में मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो रमन ने मोदी को खुश करने के लिए नकली लाल किले का सेट तक कर दिया। मोदी ने इस महंगे सेट की कीमत भी वसूल कर दे दी। हालांकि मुकाबला कड़ा था। विलेन गजनी फिल्म की तरह निकला और आखिरी दम तक हथौड़े रूपी पंजे की मार से डराता रहा। राजस्थान की पृष्ठभूमि हमेशा से ही फिल्मकारों को लुभाती रही है और मोदी जैसे रचनाकार को राजस्थान कुछ ज्यादा ही भा गया और यहां भी उन्होंने अपनी पार्टी का जबरदस्त प्रमोशन किया। और हाल ये रहा कि तमाम जातिगत राजनीति करने वाले मुखिया भी मोदी और राजे के आकर्षण से बच नहीं पाए। हमने पूरा प्रयास किया, पूरे कैंपेन हमारा ये चला जिस डेमोक्रेसी के अंदर मालूम पड़े कि वास्तव में किस गवर्नमेंट ने क्या काम किए थे। ये हमारे प्रयास था, उसमें हम नाकामयाब रहे। और वो मुद्दे बनने की बजाय जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, मान लीजिए, या महंगाई की बात करते थे या झूठे आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने विकास की बात नहीं करी। झूठ आरोप लगा कर दवाओं को जहर बताओ। देखिए, मोदी फैक्टर नाम दो, चाहे उसको महंगाई फैक्टर नाम दो, या जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के, यूपीए के और कांग्रेस पर, कांग्रेस वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जरूर है वहां पर गठबंधन सरकार होगी तो वहां जो गलती कोई करेगा तो दोष उस पर आएगा जो कि नेतृत्व कर रहा है। अब बात दिल की, तो दिल को जो भा जाए फिर उसे कोई मिटा नहीं सकता और हटा भी नहीं सकता। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के रोग का इलाज जानते थे। जनता की पल्स की उन्हें पूरी जानकारी थी। बस इस धड़कन को काबू में करना बाकी था। मोदी एंड पार्टी ने अपने हसीन अंदाज से शीला दीक्षित जैसे जमे जमाए किरदार को पर्दे से उतार दिया। पर यहाँ तो आपकी एक दूसरी ही फिल्म चल रही थी जिसे युवा वर्ग खासा पसंद कर रहा था, जिसने शीला दीक्षित जैसे कांग्रेस नेता को उसकी ही सीट पर पटकनी दे दी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे मजबूत किरदार से सजी फिल्म दिल्ली में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही थी। पर यहाँ बीजेपी कम से कम कांग्रेस को पटकनी देने में तो सफल हो ही गई और अपेक्षा से अधिक परिणाम हासिल करने में भी सफल हो गई। That the people of Delhi have taken a decision which we respect, and we also thank all the people of Delhi for having supported the Congress government for the last 15 years. That's all I can say just now. What has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much. And I'd like to thank the media also for all the support. अभी तक जब भी हम राजनीति की बात करते थे तो उसका मतलब होता था गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत चीजें। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली
तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। तो उन्होंने पिछले 4 बार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाकर इस बार मुझे 43,150 वोटों से विजयी बनाया है। मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है अपने क्षेत्र की जनता का। मैं अपने आप को ऋणी महसूस करता हूं। उन्होंने जो प्यार और आशीर्वाद और विश्वास मुझ में जताया है। दूसरी बात, मैं दिल्ली की जनता का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके पहले रुझानों के आते ही कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों में भी मायूसी का दौर शुरू हो गया। लेकिन ये दिल है, ये मानता नहीं, जिसे समझाने के लिए ये लोग न जाने क्या क्या जतन कर रहे थे। आज थी ये रुझानों का क्या, और उन्हें जीत तो मिलकर ही रहेगी। पर सच आखिर सामने आ ही गया। भारी भरकम बजट से बनी बीजेपी की महत्वाकांक्षी फिल्म आखिर हिट हो ही गई, और फिल्म हिट होते ही जमकर सेलिब्रेशन भी हुआ, जिसमें नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। यकीनन बीजेपी ने इस फिल्म को हिट कराकर जीत का परचम फहराया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जीत के असली हीरो मोदी ही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह मोदी ने इस फिल्म को हिट कराया, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या वो बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। पॉलिटिकल डेस्क एसएमसी इनसाइट। बीजेपी जहां पर 3 राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी है, वहीं दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर किया है आम आदमी पार्टी ने। जिस तरह से 28 सीटों पर वो कब्जा जमाने की उन्होंने कोशिश की है, कब्जा जमा लिया है, उसको लेकर इतनी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी की उम्मीदों पर और ख़ास तौर पर जनता की उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी खरी उतरी। और जिस तरह की चुनौती उन्हें कांग्रेस से मिली थी कि वो राजनीति में आए और कुछ कर कर दिखाए, तो कर कर दिखा दिया। और न केवल करके दिखाया है, यहाँ पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया है, उसे पाताल में पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है आप, और उसने न केवल दिल्ली का बल्कि देश का दिल जीत लिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में इतिहास रच दिया है। आप 70 विधानसभा चुनाव वाली दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा है। पार्टी की ही तरह उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इतिहास रचते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 20,000 वोटों से हराकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। पिछले 15 साल से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वे नई दिल्ली की विधानसभा सीट से जीतती चली आ रही हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे। दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं। ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की
गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। रविवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो जैसे पूरी बाजी ही पलट गई। शीला दीक्षित केजरीवाल से पिछड़ती चली गई और विजेंद्र गुप्ता तो फाइट में नजर ही नहीं आए। हर राउंड के बाद केजरीवाल की बढ़त ज्यादा और ज्यादा होती चली गई और जब गिनती खत्म हुई तो केजरीवाल 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके थे। वहीं आपके इस शानदार प्रदर्शन की चारों ओर सराहना की जा रही है। नहीं, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने जो सीट मिलाई है वो काफी ज्यादा मिलाई है और निश्चित रूप से मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। सर 2014 में ये विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है इसका इफेक्ट रहेगा सर? देखो 100% रहेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है ये सेमीफाइनल था और इस चुनाव ने सभी राज्यों में एक बात सिद्ध करके दी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का नेतृत्व अब देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अस्वस्थ लक्षण नहीं है और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। इसमें न कहीं जात है, न कहीं संप्रदाय है, न कोई वर्ग विभाजन है। एक आक्रोश है जो एक आम नागरिक के मन में है। इन लोगों ने उस समय उसको एक स्वर दिया और उस स्वर को समर्थन मिला। मैं अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आशा के विपरीत बहुत अच्छा चुनावों के अंदर प्रदर्शन किया है। चौथी बात, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भी, जो उन्होंने 15 वर्ष तक लगातार दिल्ली की जनता की सेवा की, उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। देश की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को आपने करारा जवाब दिया। आने वाले दिनों में राजनीति में आपकी भूमिका को लेकर अब कोई शंका नहीं बची। राजनीति के दिग्गजों ने केजरीवाल को अपनी शुभकामनाएं दी। जहां एक ओर आप कार्यालय के बाहर पार्टी के नेता और समर्थकों में जीत की लहर दौड़ रही है, वहीं दिग्गज भी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आम आदमी पार्टी has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने कहा कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन आगे की राहें आसान नहीं होंगी, इसलिए आने वाले समय का इंतजार करना होगा। आपने चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया का सहारा लिया था, आज वही सोशल मीडिया आपकी जीत का जश्न मनाती हुई भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में चुनाव के नतीजों के रुझान केजरीवाल की ओर जाता देख अन्ना काफी खुश हुए। उन्होंने साफ कहा कि वे केजरीवाल की जीत से खुश हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 0 से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, उसको लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा कि एक 0 से उसने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे वो कहाँ तक पूरा होगा वो शंका है। लोकतंत्र देश में लाना, अभी अरविंद बहुमत से नहीं आया, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के लिए लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र वो कैसे आएगा? अगर वो बहुमत से आता तो वो अपना था, वो अपना कानून बनाता। जैसे उसने अरविंद ने बताया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे। जन लोकपाल विधानसभा में नहीं आता, लोकसभा में आता, लेकिन अच्छा लोक आयुक्त लाएंगे। तो अभी जो अच्छा लोक आयुक्त लाना, किसी के साथ जुड़ने के बाद अच्छा लोक आयुक्त आएगा। अरविंद केजरीवाल का टेस्ट टीम में पर्दापरण हो पाएगा या नहीं, इससे भी बड़ा एक कारण है नोटा। हाल ही के दिनों में मध्यम वर्गीय वोटरों के बीच राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल जैसे शब्द बेहद पॉपुलर हुए हैं। दिल्ली में आप यानी आम आदमी पार्टी का उभार और उसकी हैसियत के कई मायने हैं। यह देश में आदर्श व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने का
दावा रखने वाली तमाम पुरानी पार्टियों के लिए एक नसीहत है। वहीं लोगों के बीच अब यह भी मुद्दा बन गया है कि अगर आपके उम्मीदवार बाकी 3 राज्यों में होते तो क्या होता। बहरहाल आप सबकी चुनौती बन पड़ी है, खुद अपने लिए भी। उसने जो कहा करना होगा। चुनाव जीतने की परंपरागत हिसाब किताब वाली पार्टियों को अपना रवैया बदलना होगा, वरना आगे के चुनाव में उनको साफ करने के लिए हर जगह झाड़ू मौजूद रहेगा। पॉलिटिकल डेस्क से मिस इनसाइट। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और देश की राजनीति में देखा जाए तो एक परिवर्तन की लहर भी दौड़ पड़ी है कि क्या अब विकल्प की तलाश की जानी चाहिए। क्या अब भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त जनता को कोई नया विकल्प मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और जिस तरह से विकल्प यहां पर आम आदमी पार्टी ने उपलब्ध करा दिया है वो चिंतन करने का एक मौका और दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी को कि यदि आप अब भी नहीं सुधरे तो फिर हम तैयार हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। समय इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।